क्या सच में रूही मर चुकी थी या ये सब किसी बड़े राज का हिस्सा था? आज की कहानी में आने वाला है ऐसा खुलासा जो आपके होश उड़ा देगा। गोयनका हाउस में जो होने वाला है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो अंत तक जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सीरियल मन सुंदर के अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, हवाओं में अजीब सी सरसराहट फैल जाती है। घर के लंबे गलियारों में धीमी धीमी आवाजें गूंज रही थीं और तभी वहां दिखाई देती है जूही, सफेद साड़ी पहने, चेहरे पर खामोश मगर डरावनी मुस्कान। वो अचानक से रोली के सामने आ खड़ी होती है। रोली की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। जूही के इस भूतिया अंदाज को देखकर रोली के पसीने छूट जाते हैं और वो बुदबुदाती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कोई भूत है। लेकिन जैसे जैसे जूही आगे बढ़ती है, उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिससे रोली को एहसास होने लगता है कि ये सच में कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई इंसान है। वो खुद को संभालती है और धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जूही एक अंधेरे कमरे की तरफ भाग जाती है। रोली दबे कदमों से उसका पीछा करती है। कमरे में घुप अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। जैसे ही रोली कमरे के अंदर कदम रखती है, अचानक पीछे से एक और सफेद साड़ी पहने हुई परछाई उसके सामने आ जाती है। रोली घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे समझे हाथ में रखा डंडा सीधा उस पर चला देती है। डंडा सीधा जाकर रूही के सिर पर लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। रोली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपते हुए देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रूही है, जिंदा रूही। वो जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो उसके सामने बेहोश पड़ी थी। रोली के चेहरे पर अब डर की जगह डरावनी बेचैनी आ जाती है। वो फौरन चारों तरफ देखती है कि कहीं किसी ने ये देख तो नहीं लिया। लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी, रूही जिंदा थी। कुछ देर बाद जैसे ही रूही को होश आता है, वो उठते ही पूरे घर में चीखने लगती है, सब सुन लो, आज मैं सब बता दूंगी। सबके सामने रूही फूट फूट कर रोते हुए कहती है, जिस दिन मैंने सच बताया था उस दिन मुझे मारने की साजिश की गई। मुझे मरा हुआ समझकर कुएं में फेंक दिया और ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि रोली थी। घर के सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। दादी और सोनी के चेहरे भी सफेद पड़ जाते हैं। रूही अब सबके सामने एक एक राज खोलने लगती है। दादी ने हमेशा रोली का साथ दिया। जब मैंने सबके सामने रोली के जुर्म उजागर करने की कोशिश की तो दादी ने मुझे घर से निकाल फेंका। सोनी भी इनके साथ मिली हुई थी। आज मैं सबके सामने इनकी असलियत लेकर आई हूं। अब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। दरवाजा जोर से खुलता है और इंस्पेक्टर घर में घुसते ही कहते हैं, रोली, दादी और सोनी, आप तीनों को गिरफ्तार किया जाता है साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप में। तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रोली के हाथ कांपने लगते हैं और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह एक एक करके सारे पर्दे हट जाते हैं। रूही का जिंदा होना, उसकी हिम्मत और उसका बदला, सबने मिलकर इस कहानी को और भी रोमांचक बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या रोली, दादी और सोनी को उनकी सजा मिल पाएगी या फिर वो कोई और चाल चलकर बच निकलेंगी? क्या अब गोयनका हाउस में शांति लौट